हिला तो नहीं है? पूरा फ्रेम आ रहा है ना जो मैंने सेट किया था? हाँ देखिए भाई, आज मुझे करना है चैप्टर नंबर 6 AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। AOD में एक टॉपिक आपका डिलीटेड हो चुका है और वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे इंपॉर्टेंट था वो टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो डिडक्ट हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा है इस चैप्टर में, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। रेट ऑफ चेंज है जो आज हम करेंगे, और उसके बाद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। बस ये 3 चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में करना है, और ये चैप्टर पूरे 10 नंबर का है, ठीक है ना? हाँ ओके। आज इसकी मम्मी को बनाना था ना मुझे, 2 दिनों से नहीं बुला रहा हूँ। चलो देखो, तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ रेट ऑफ चेंज। पहला टॉपिक क्या है? रेट ऑफ चेंज। अब बात आती है कि ये रेट ऑफ चेंज होता क्या है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है? चेंज क्या होता है कौशल? मैथमेटिक्स में बताओ चेंज क्या होता है? चेंज का क्या मतलब है? रक्षित बताओ, चेंज का क्या मतलब है? बदलना। तुम तो नहीं बदले आज तक। बदलना। चेंज का क्या मतलब होता है मैडम? अरे नैन्सी मैडम, हाँ 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 हाँ, अरे हिल गया क्या? देखना, सीधा कर दो थोड़ा सा। चलो ठीक है। रेट ऑफ चेंज का मतलब, चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। चेंज का क्या मतलब होता है? जब मैं डिफरेंशिएशन करवा रहा था तो मैंने बताया था कि चेंज का मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया नैन्सी, वेरी गुड। ये जो देख के लड़की ने बताया ना जो, और इतनी जल्दी से, गजब, स्पीड बहुत तेज है इस लड़की की। ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन, यही ना? अब बात आ गई रेट ऑफ चेंज। बताइए रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, ये साइंस का बच्चा ना ये बता देगा। जहां पे भी रेट आ जाएगा इट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना। तो इसका क्या मतलब है कि चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना, रेट ऑफ चेंज। अगर मैं दूसरे तरीके से इसे बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के टी के रेस्पेक्ट में मैं उसे डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ गया? चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है रेट ऑफ चेंज। आई बात समझ में? रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है? आपको ये चैप्टर करने से पहले 10th के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सरफेस एरिया वाले, और वो तो हम छोड़ के गए थे। याद होगा सरफेस एरिया वाले, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले, याद है ना? अभी तो ट्रिगो बचा हुआ है, ट्रिगो के फॉर्मूले बचे हुए हैं, ये सरफेस एरिया वाले आ गए। और जैसे ही ये सरफेस एरिया खत्म होगा मैं इंटीग्रेशन में आ जाऊंगा जिसमें इन्फिनिटी फॉर्मूले हैं। सर फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो। आप लोग बंडल बना रहे हो, पहाड़ बना रहे हो कि चलो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए पहाड़, फिर मैं करना शुरू करूँगा। तो थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है ना? ठीक है सर। तो देखिए, जब भी रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन आ जाए, अभी तो चलो आज तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, आप लोग थोड़े से याद करके भी आएंगे, है ना? कर लोगे सर? अब तो ये पढ़ने लग गया है आयुष, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको भी अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा? पढ़ना अच्छा ही नहीं लग रहा है। हाँ देखो, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, अदरवाइज किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है वो भी दे रखा होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यूनिट से भी पता कर सकते हो। यूनिट पता है क्या होता है? अगर मैं कहीं पे लिखा है वंस 5 मीटर,
इसका क्या मतलब है? ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? लेंथ की बात कर रहे हैं। पक्का क्लियर हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि 5 दर्जन केले लेकर आ गए या 5 मीटर केले लेके आ गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये क्या है? लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ये बताएगा अब निखिल, 5 मीटर स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? एरिया। मीटर स्क्वायर आ गया ना, तो एरिया है। अब मुझे ये बताएगी सुहानी मैडम, अगर क्यूब है इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम। यूनिट से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या दे रखा है। मीटर है तो लेंथ की बात कर रहा है, मीटर स्क्वायर है तो एरिया की बात कर रहा है, और मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में रक्षित? अगर मीटर पर सेकेंड है, इसका क्या मतलब है? स्पीड नहीं, साइंस में मत जाओ। यानी कि ये कुछ रेट ऑफ चेंज है, यानी कि लेंथ का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड्स टाइम की यूनिट होती है, यानी कि मीटर पर सेकेंड क्या है? लेंथ का चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे रखा है, इसका क्या मतलब है? कि एरिया में चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर यहां पे है मीटर क्यूब पर मीटर, इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। मीटर तो लेंथ का है ना, मीटर क्यूब वॉल्यूम का हो गया। अगर यहाँ पे सेकंड दे रखा होता तो इसका क्या मतलब है? कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर यूनिट भी दे रखा होगा तो आप लोग पता कर लोगे ना कि क्या है ये। समझ में आ गया? तो मैंने 2 तरीके बता दिए। एक तो आप लोग स्टेटमेंट पढ़ोगे, उससे भी पता चल जाना है कि क्या है और क्या फाइंड करना है मुझे। अगर मान लो बाई चांस कहीं पे अजीब सा लैंग्वेज है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं देखूंगा कि क्या क्या यूनिट दे रखा है। यूनिट से भी मैं पता कर सकता हूं कि क्या क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड करना है। समझ में आ गया? ये क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए ठीक है, अब निकालते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 पहला प्रश्न बताओ क्या है? कोई भी बच्चा पढ़ेगा, जिसके पास भी बुक है वो पढ़ो। मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है। अरे रिलैक्स चिल, कैसे आपको लिखना है मैं बताऊंगा। जो इन्फॉर्मेशन आप लोग बताओगे मैं उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। किसके पास बुक है? आयुष पढ़ो। एक मिनट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रेडियस। एक मिनट, मुझे क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यही बोला है ना? यही बोला है ना? अरे रुक जाओ, पहले समझ लो एक बार। तो देखो, एरिया को तो मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा अपॉन डी आर। ये बोला है कि फाइंड करो। डी अपॉन डी आर का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन। किसका? एरिया का। किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। यही बोला है ना? और यहाँ पे विद टाइम बोलता तो मैं डी टी कर देता, सिंपल। हाँ आगे पहला पार्ट है r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये मुझे फाइंड करना है। किसका एरिया है? सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है रक्षित? बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। तो पाई तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2r, और r का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 1। और ये तो r अब x की तरह काम कर रहा है ना। तो देखो ये क्या आ गया? 2 पाई r। अब इसने क्या बोला है कि dA अपॉन dr फाइंड करो व्हेन रेडियस इक्वल्स टू क्या है? 3 सेंटीमीटर। यही बोला है ना। अब जहां पे r है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 6 पाई। क्या यूनिट अगर नहीं लिखोगे 1 नंबर कट गया। एरिया है, एरिया है ना, तो एरिया यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर।
अपॉन रेडियस, रेडियस को किस में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, अपॉन सेंटीमीटर। हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। केशव उसमें पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हो गया, सेकेंड पार्ट बोला है इसमें, व्हेन रेडियस इक्वल्स टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। जल्दी करो, अब इसमें आर की जगह पे क्या पुट कर देना है, इसी में पुट करना है, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। डी ए बाई डी आर क्या है तुम्हारे पास, ये आया है 2 पाई आर, फिर मुझे क्या चाहिए, डी ए बाई डी आर वेन आर इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। हो गया, ठीक है, रब कर दूं इसे, रक्षित आ गया ना समझ में, ये बहुत बढ़िया। केशव हो गया, अब देखिए अरुणा पढ़ना सेकंड क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मुझे वंश बताएगा। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, हाँ तो कैसे लिखूँ, अरे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, dv बाई dt, और इसने बोला भी है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है यानी कि डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है वो। आगे हाउ फास्ट यानी कि क्वेश्चन मार्क आ गया सरफेस एरिया के लिए। अच्छा, लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि साइड क्यूब है ना, अगर क्यूब है आपके पास और साइड क्या दे रखा है 12, किसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, वॉल्यूम का दे रखा है, तो वॉल्यूम लेकर चलोगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है रक्षित, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बस शांत, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम को v से और साइड क्या दे रखा है l, क्या दे रखा है dv बाई dt, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर, ये तो पावर का हो गया। नैन्सी जी बताएंगी l का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में,
चलो अगर मान लो y का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में पूछता हूँ तो क्या लिखोगी, dy बाई डी एक्स। तो l का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या बताओगी, dl बाई डी टी, यही बताओगी ना। अरे गुड इवनिंग, एक मिनट रुको। इसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? करना कुछ ना तो है ना, ये ठीक है भाई, अब से आगे बैठो मैं सॉरी थैंक यू सर। इसने पाया क्यों है? बताया तू सुन के नहीं बोली, मैंने दिमाग खराब हो गया ये कुछ बोल दे फोन आ रहा है। स्कूल खुल गए हैं ना तो अब याद आ रहा है सब। हाँ देखो ये ठीक है, dv बाई डी टी क्या है 8, 3 एज इट इज, l क्या है 12 और dl बाई डी टी क्या है नहीं पता, 8, 3 एज इट इज, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 एंड dl बाई डी टी एज इट इज। तो यहाँ से अगर मुझे dl बाई डी टी फाइंड करना है तो ये क्या आ जाएगा 8/3 इंटू 144, यही ना। किससे डिवाइड कर दूं मैं, बात करना था क्या? बच्चे का एडमिशन कौन सी क्लास के लिए, 9th का, कौन से स्कूल में बच्चा, KPS का KPS कॉन्वेंट में। कल 5 बजे मैथ्स की क्लास है, कल 5 बजे। मैथ्स की क्लास है। अच्छा, तो बाकी फीस वगैरह की बात करनी थी, क्या है? फीस 1600 रुपये है दोनों सब्जेक्ट की, मैथ्स और साइंस दोनों की। 2 सब्जेक्ट है, साइंस और मैथ। ठीक। तो कल, हाँ कल 5 बजे। ठीक है। हाँ देखिए भाई ये क्या आ गया dl बाई डी टी आ गया 1/54, यूनिट क्या लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये क्या है लेंथ है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, बात खत्म। हाँ वो वॉल्यूम होता हो तो वॉल्यूम से पता चलेगा ना। और ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट तो सेंटीमीटर ही होगा ना। अब देखिए dl बाई डी टी आ गया, मुझे क्या फाइंड करना है ds बाई डी टी। अब मुझे तृप्ति बताएगी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, 6l² या 6 साइड का स्क्वायर, नहीं तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्वेश्चन में मेंशन होगा। जब अगर कर्व्ड सरफेस एरिया मेंशन नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया दे रखा है, इट मीन्स कि ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, नहीं तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेंशन करेगा। तो देखिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6l², डिफरेंशिएशन बताओ मैडम, ds बाई डी टी 6 एज इट इज। अरे पगलेट इसी का पार्ट है, मुझे तो ds बाई डी टी चाहिए ना, तुमने dl बाई डी टी निकाला है बस,
एस का है एस क्या है इसमें? सरफेस एरिया, अच्छा ठीक। और एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2l, और एल का क्या हो जाएगा dl बाई डी टी। ये हो गया 12l dl बाई डी टी। सारी वैल्यूज़ पता है तुम्हें, l क्या है 12 और dl बाई डी टी अभी तुमने निकाला है 1/54। ये किसी से डिवाइड हो जाएगा, 6 9 जा 6 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, ये क्या आ गया 8/3। यूनिट बताओ मैडम इसका, ds बाई डी टी है ना ये। अरे वाह, सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे वाह वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर आपने इसके बाद क्या करा? इसके बाद ना, ये क्यों निकाला? अरे मुझे क्या चाहिए, ये तो देखो ds बाई डी टी चाहिए, कहाँ है ds बाई डी टी, ठीक है ना। मतलब वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम के हेल्प से मैंने क्या फाइंड कर लिया, dl बाई डी टी, जो आ गया वो फाइंड कर लिया। फिर सरफेस एरिया का चेंज चाहिए, तो सरफेस एरिया क्या होता है उसका चेंज कर दिया मैंने। क्या बोल रहे हो निखिल? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन, बस यही 2 पार्ट थे ना, ds बाई डी टी निकालना था, आ गया ख़त्म। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, जो गिवन है उसको लेकर चलो, अपने आप अननोन टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है नितिन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल आप लोग नीचे नहीं खड़े हो रहे हो, सीधा घर जा रहे हो, वेरी गुड। कब कब? नहीं, मैंने जब देखा था छुट्टी में तो तुम तो जा रहे थे, चले गए थे, सिर्फ लड़कियां ही थीं, चलो उनका तो चलता है, वो वेट कर रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन नहीं खड़े थे जैसे वैसे खड़े होते हो। लेकिन हाँ कल मैंने देखा था, कल जब पकड़ा था तब तुम लोग खड़े थे, ये कुणाल उनाल ये सारे। नहीं मैं पहले की बात करता था, जब मैंने देखा था तुम लोग तो नहीं थे तब। कल मैंने देखा था, कल कुणाल उनाल खड़े थे। और क्या क्या बोल रहा था, फालतू फालतू चीज़ें। वो दोस्त तो नहीं था, जानता था उसको। हाँ हो गया डन। उसको भी बता ही देना तुम लोग कि 6 महीने बाकी हैं बोर्ड के लिए, लास्ट में आ गए। अरे और भी तो सब्जेक्ट है। वो और पे ध्यान देता ही नहीं, एक था उसमें आप ध्यान दिला देते, तो छोड़ दिया उसने। परेशान हो गया था। वो नहीं पता है वो थोड़ा फेस से ना मेरे लड़के की तरह लगता है वो। कुणाल। हाँ तो इसलिए मुझे लगता है, डर लगता है कि कहीं मेरा लड़का ऐसा ना हो जाए है ना। तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे हो गया सबका? हाँ भाई अरुणव पढ़ना। The radius of a circle is increasing uniformly at a rate of 3 centimeters per second. अच्छा रेडियस इज इंक्रीजिंग, यानी कि डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है। आगे Find the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 centimeters. एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यही बोला है ना, क्या फाइंड करो व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जल्दी करो, क्या हुआ? अच्छा अरे बुक तो है मेरे पास, किसकी बुक है ये? सर मेरे को ले लो। बुक है मेरे पास। ये सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल है ये, ठीक है। तो सर्कल का एरिया लेकर चलना है आपको। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सही तो था तुम्हारा,
अच्छा हाँ ए लिखना था ना तुम्हें सिर्फ, हाँ, और नीचे डी आर बाई डी टी सही है, डी ए बाई डी टी सही है, ए तो लिखा है आपको। हाँ डी ए बाई डी टी लिखा था तुमने, तो ये नहीं कुछ हो रहा है। ए आएगा ना, सिर्फ ए आएगा, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है ना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करोगे ना। ऐसे नहीं। अच्छा चलो अब पूरा ही काट दो, तुमने काट ही दिया। आर का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वंश? टी के रेस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी लिखो। एकदम डर डर के तो करते हो तुम कि पता नहीं गलत हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझ में जब आएगा। अरे तो वही तो बता रहा हूँ मैं, तो सिर्फ देखो कि तुम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना वही नीचे आना है। सर डी आर बाई डी टी नहीं है वो, वी है वो, वॉल्यूम है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखा है तुमने? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? डी ए बाई डी टी, पाई एज इट इज, ये हो जाएगा 2r एंड डी आर बाई डी टी, यही होगा ना? हो गया? अरे वाह। डी ए बाई डी टी नहीं पता मुझे, एज इट इज रखो। 2 पाई एज इट इज कॉन्स्टेंट है, r की वैल्यू क्या दे रखा है? r है 10, और डी आर बाई डी टी तुमने क्या निकाल रखा है? नहीं ऑलरेडी गिवन है 3, ये क्या आ जाएगा? 60 पाई। यूनिट बताना नैन्सी। क्यूब अपॉन सेकेंड। हो गया? हो गया ना? सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं इसमें। हो गया केशव? अगला क्वेश्चन पढ़ना नैन्सी, और मुझे सारी इंफॉर्मेशन बताओ क्या क्या दे रखा है और मैं क्या क्या लिखूं। थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या दे रखा है? एज चेंज हो रहा है, यानी कि साइड चेंज हो रहा है ना? यानी कि तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो डी एल बाई डी टी, लेंथ चेंज हो रहा है। एज मतलब लेंथ है। हाउ फास्ट? हाउ फास्ट इट्स वॉल्यूम बी इंक्रीजिंग, इसका क्या मतलब? इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं मैथमेटिकल वे में? वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो डी वी बाई डी टी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? अब शुरू हो जाओ, बताओ रक्षित, समझ में आ गया ना? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है उसे आप पहले नोट कर लो, फिर तो सिंपल हो जाना, फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हो गया निखिल? अरे वाह, सिर्फ ये वंश को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलो देखो v का डिफ्रेंशिएशन हो गया। बताओ बताओ बताओ, इधर देख के बताओ, उधर मत देखो। अब v का डिफ्रेंशिएशन, इसका हाँ भाई v है, ऐसे देख, बंद करो, रजिस्टर बंद करो। हाँ अब बताओ 3l स्क्वायर। v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई dt। अब इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ। 3l स्क्वायर dl बाई dt। dv बाई dt दे रखा है? नहीं दे रखा है। 3 एज इट इज, l क्या दे रखा है? 10, और dl बाई dt क्या है? 3। ये हो जाएगा 900, है ना? ये किसका यूनिट बताओ? वॉल्यूम है ना ऊपर, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, बात खत्म। ठीक है? अरे केशव इधर दिखाई दे रहा है, देखना जरा पूरा 5।
सोनी मैडम, क्वेश्चन नंबर 5। पर सेकेंड ना, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या, ये क्या चेंज हो रहा है? सरकमफ्रेंस। अच्छा ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, आगे चलो। यानी कि तुम्हें dA/dt फाइंड करना है। ये तो पता चल गया कि हाउ फास्ट, क्या बोला है, इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, है ना। तो dA/dt तो फाइंड करना है। तो ये क्या हो सकता है, क्या चेंज हो रहा है? अगर मैं किसी लेक में अगर डालूं स्टोन को, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा ना, मूव करेगा ना। अरे वेव से बनती है ना। तो क्या चेंज हो रहा है, रेडियस ही तो चेंज हो रहा है। अरे ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे दूर जाता नहीं जाता है वो, अब लेक देखा ही नहीं है। पानी में बूंद गिरती तो कैसे वो बनता है? ऐसे ऐसे उठता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है ना, लहरें। तो वो क्या है, dR/dt। सरकमफ्रेंस नहीं, रेडियस चेंज हो रहा है ना, ठीक है। हाँ, एक और बात, अगर मान लो तुम कहीं पे एकदम शांत पानी है, मतलब थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं है वाटर में, और तुमने कुछ उसमें डाल दिया, तो क्या होगा, वेव्स बनेंगी वहाँ पे ऐसे ऐसे। तो वेव्स चेंज होंगी ना, एक वेव्स यहाँ पे बनेगी, फिर वही वेव आगे लास्ट तक जाएंगी। तो क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है ना उसका, वेव का। तो क्या हो गया ये, dR/dt। और तुम्हें बताना है कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है तब एरिया में कितना चेंज आया है। तो एरिया में यानी कि dA/dt फाइंड करना है। और किस शेप में चेंज हो रहा है, सर्कुलर शेप में चेंज हो रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, πr²। जल्दी करो। क्या हुआ, नींद आ रही है तुम्हें? क्यों, चाय मांगो? नहीं, 8 बजे ही सही था तुम्हारा, नहीं? अरे वो पगलेट। कल सुबह आएंगे। हो गया? अरे वाह, ये तो सिंपल है ना, बहुत बढ़िया। घर पे जाके एक बार और कर लेना आप लोग। पाई एज इट इज, r² का क्या हो जाएगा, 2r इंटू dR/dt। 2 पाई एज इट इज, r क्या है 8 और dR/dt क्या है 5। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया, खत्म। तृप्ति मैडम, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें आप। ये वाला हो गया ना, ये वाला सबका हो गया। हाँ, 6। हाँ, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिखूँ मैं, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, हाँ रेडियस नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, dR/dt। ठीक है, आगे। सरकमफ्रेंस को मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया, तो dC/dt फाइंड करना है बस। जल्दी करो। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r। तो dC/dt ये चाहिए ना, 2 पाई एज इट इज, r का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dR/dt। तो 2 पाई एज इट इज, dR/dt क्या है 0.7, तो ये हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफ्रेंस में सेंटीमीटर ही आएगा, सिंगल यूनिट है। ओके, डन।
केशव 7th क्वेश्चन। मैं पढ़ दूं। हाँ चलो वंस पढ़ेगा 7th। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 लेंथ क्या है x है ना, decreasing at the rate of 5 centimeter per minute 5 सेंटीमीटर per minute। पर मिनट। ये डिक्रीजिंग का मतलब माइनस कर दो, जब भी डिक्रीजिंग होगा आप क्या लेंगे, माइनस, या कहीं पे आंसर माइनस में आ रहा है इट मीन्स कि वो डिक्रीज कर रहे हैं। And the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये भी ठीक है, इंक्रीजिंग है ना इसलिए प्लस में ले लिया। when x is equals to 8 centimeter हाँ, and y equals to 6 y इक्वल्स टू 6। centimeter। हाँ, Find the rate of change part A the perimeter। पैरामीटर यानी कि dp बाई dt फाइंड करना है और सेकंड da बाई dt बोल दिया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा था, जल्दी से नोट करो। अब मुझे ये बताएगा रौनक, पहले नोट करो उसके बाद। ब्रेथ भी डिक्रीजिंग है इसमें। नहीं इंक्रीजिंग है 4, डिक्रीजिंग होता तो मैं माइनस लेकर चलता। हाँ बताइए, फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस डी, यानी कि 2 एज इट इज, एल क्या है x और ब्रेथ क्या है y। मुझे इसका चेंज चाहिए ना, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा है ना, तो dp बाई dt 2 एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन y का डिफ्रेंशिएशन, सारी चीज़ें पता है। dx बाई dt क्या है तुम्हारे पास, -5 और ये क्या है 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 यानी कि -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग लिखोगे पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में तो सेकंड में तो लिया मिनट बोला है तो मिनट कर दो, जो यूनिट बोला होगा आप वही यूनिट रखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखना है perimeter decreasing। हाँ बताना पड़ेगा ना, ठीक है नितिन, ठीक है। ठीक है रक्षित। नेक्स्ट पार्ट एरिया वाला, आयुष एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। इसको डिफ्रेंशिएट करके बताना क्या लिखूं मैं, इधर इधर आयुष, x एज इट इज, y का dy बाई डी टी प्लस y एज इट इज x का, यही ना। अरे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, इंटू में है तो जब भी इंटू में दो फंक्शन होंगे प्रोडक्ट रूल लगना ही लगना है। x क्या दे रखा है आपके पास 8 और dy बाई डी टी क्या है 4, y क्या दे रखा है 6 और dx बाई डी टी क्या है -5। ये क्या हो जाएगा 32 माइनस 30 यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट एरिया है ना। तो कौशल आपने क्या लिखा है इसके बारे में, एरिया इज, ये लिखा ही नहीं होगा मुझे पता है, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्या हो गया,
नींद आ रही है, आ रही थी। मुझे मौका दो। नहीं ठीक है। वेरिएबल का मतलब रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो सकता है। कौन पागल है? देखो कौन बोल रहे हैं। बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि तू पागल है क्या? बताओ मतलब अब क्या बताया जाए, कलयुग है, घोर कलयुग है। हाँ पढ़ना रौनक, इसको तो नींद आ रही है सर, बहुत गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 8, A balloon which always remains spherical or inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter. 900 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही बोला है ना? तो बताना ये क्या है? dV/dt. बहुत बढ़िया, dv by dt पता चल गया। Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, करो इसमें वैल्यू बहुत सारे आ जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 8 दुकान से नेचुरल हो जा रहा। एरिया का लगेगा। मैं अपने हिसाब से अरे ये वॉल्यूम है, एरिया और ये नहीं लेकर चलना है। वही तो वॉल्यूम दे रखा है ना, तो वॉल्यूम लेकर चलो। और बलून कैसा है? स्फेरिकल है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? बहुत बढ़िया, गलत है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब करो। हो गया कौशल? अरे तुमने कॉल किया था या मैसेज किया था कुछ? क्या? अच्छा, बेसिक डिफ्रेंसिएशन। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तुमने बेसिक डिफ्रेंसिएशन नहीं करा है? अच्छा, कोई बच्चा है जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन करना चाहता हो? हाँ बिल्कुल बेसिक। वो करा दो सर, dr/dt with respect to pi ठीक, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री किसी को करना है? वो तरीके सही है। केशव तुम्हें नहीं करना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री? आता है सब? वेरी गुड, ठीक। अभी बीच में कभी छुट्टियां हैं स्कूल की? कोई गेस्टेड हॉलीडे हो या कोई फेस्टिवल आ रहा हो? सैटरडे को, सेकंड सैटरडे है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें थोड़ी आना है, तुम्हें तो आता है सब। तुम्हारी भी छुट्टी नहीं है, तुम्हें करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा हाँ, एक वो भी तो है। हाँ, हफ्ते की 2 छुट्टियां कर सकते हो।
नहीं मैं बताऊंगा तभी करना, अभी मत करना। अरे क्या हो गया रौनक? सर हो गया। इतना किए देखो dv बाई डी टी 4/3 पाई एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। 3 काट दो। आयुष हो गया सर? होने वाला है। 4 पाई एज इट इज, r क्या है तुम्हारे पास 15। अच्छा और यहाँ पे तो ये तो 900 के इक्वल है ना, और ये रहा डी आर बाई डी टी एज इट इज, ठीक है। इधर देखो ये हो गया 900 इक्वल्स टू 4 पाई 225 इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा मेरे पास 900 अपॉन पाई इंटू 900। 225 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 ही आएगा। तो ये आ गया 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्या हो गया? पाँव में दर्द हो रहा है? सुन हो गया पाँव? वेट पड़ रहा होगा ना उस पर। आयुष 9 हो गया? करो करो करो। वेरिएबल रेडियस एक्स के एक्स क्यों ले लोगे? आर ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब चेंज हो रहा है रेडियस, या हो सकता है। ये वाला हो गया ना, 8 सबका हो गया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, हाँ ठीक है, हैज अ वेरिएबल रेडियस, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी कि वॉल्यूम का चेंज चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। व्हेन द रेडियस इज when the letter is 10 सेंटीमीटर, यानी कि r is 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रक्षित स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम बताओ। पाई आर स्क्वायर। 4 भी बोल दो फिर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन भी बताओ r के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में नहीं, r के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 4/3 पाई एज इट इज रहने दो। इसका बताओ अब। 3 आर स्क्वायर, और r का डिफ्रेंसिएशन r के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा ना, डी आर बाई डी आर 1। फिर ये क्या, अब तो हो गया 4 पाई, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये भावुक हो गया। अब 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बहुत बढ़िया रक्षित। बस फॉर्मूला याद रखना, पूछ लेते हो इधर उधर से तुम। इस बार समझ में आ गया। सही है भाई, जो सच अपने टीचर से कभी झूठ नहीं बोलता ना, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो सच बोलोगे तभी तो। एक अभी देखो, अभी झूठ बोल दिया कि सच बोलता हूँ। सर मैं तो सच बोलता हूँ। अरे भाई तू काम कर ले। हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन हो गया। टाइम हो गया क्या? A ladder 5 मीटर लॉन्ग। ओके हो गया। चले, आज के लिए इतने ही।
मैडम मिल के जाना अभी। आज आप लोग कर रहे थे ना, आज आप लोग कर रहे थे।